श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो मैं आप लोगों के समक्ष आज जो है, कोई भी बिजनेस बिना 8 स्तंभ के सफल नहीं हो सकता। स्तंभ मतलब खंभा। बिना 8 खंभे के सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस कोई भी हो, यह 8 स्तंभ के बिना खड़ा नहीं हो सकता। इसमें से कोई स्तंभ टूट गया या गिर गया तो पूरा बिजनेस धराशायी हो सकता है। और वो मजबूत स्तंभ कौन है, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, व्यापार, कारोबार, धंधा के सारे अलग अलग हैं, पर सबका मतलब एक ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में बिजनेस कहते हैं, जो कि 8 अक्षरों से बना है। यही आधार है कि कोई भी बिजनेस इन 8 स्तंभ के बिना खड़ा नहीं रह सकता। सबसे मज़ेदार बात है कि ये 8 स्तंभ बिजनेस के रूप में ही छिपा है। आइए जानते हैं उन 8 स्तंभों के बारे में, मजबूत स्तंभ के बारे में, जिसके बिना किसी भी व्यवस्था का सफल व्यवसाय का सफल होना संभव नहीं है। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब जानते हैं कि इन 8 अक्षरों के बीच छिपे 8 अक्षरों का सात्विक अर्थ कितना गहरा है और कितना रहस्य लिए हुए है। इन शब्दों को आप अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन शायद आज आपको इस बिजनेस का विश्लेषण जानकर शायद बिजनेस के प्रति कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस का सबसे पहला शब्द है बी, अर्थात बेटर, परफॉर्मेंस। कोई व्यक्ति बिजनेस के बारे में कितना जानकारी रखता है या कितना अच्छा प्रवक्ता है, इससे व्यवसाय के कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। अगर वो बिजनेस में कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाता। दोस्तों, आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार एक मार्केट गया था। वहाँ एक सफल व्यक्ति ने एक वाक्य बोला था, जिसे हमने अभी तक उसे गांठ बांध कर रखा है। और वह वाक्य था, किसी भी व्यवसाय में वो व्यक्ति ज़्यादा कस्टमर में खुश नहीं कर पाता जिसे जवाब देने आता है, या जिसके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। बल्कि कम पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, जो लोगों को अच्छी तरह से हैंडल करना सीख जाता है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने व्यवसाय में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दें। आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस हो, जिससे लोगों को संतुष्ट कर सके, यही बिजनेस का पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है, किसी भी बिजनेस में सफलता तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक एक डीलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चर या ऑनलाइन सप्लायर एक यूनिट में खड़ा होकर बराबर बेचने की प्रक्रिया में आप शामिल नहीं होते। अगर ग्रुप में व्यवसाय कर रहते हैं, इमेज बनाता है, लोगों के मन में आपके प्रति पहचान बनता है, और यही पहचान लोगों के पास आने को मजबूर करता है। तीसरा आता है सुरक्षित। आपको मालूम है कि आपके कितना दम है। बिजनेस या बिजनेस की कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। अगर आपको यह भी पता है कि इसे किसी और ने किया है और सफल हुआ है, तो इससे यही साबित होता है कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सही है और सुरक्षित भी है। और तो देर किस बात का। हाँ, किसी को सफलता जल्द मिलती है, किसी को दोस्तों
देर से मिलती है, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और बीच में ही छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर आप सुरक्षित तरीके से रिस्क लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। चौथा स्तंभ, अगर आपको बिजनेस में पैसा कमाना है तो बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि आपके लिए लेने के ऊपर ही डिपेंड करता है। पांचवा, नो लिमिट, जिसका कोई लिमिट न हो व्यवसाय। आप कोई सा व्यवसाय आरंभ कर छोटे से भी प्रारंभ हो सकता है, लेकिन अनुभव से जितना ऊंचाई तक आप कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं अपनी व्यवसाय को, जॉब से अच्छा लोग व्यवसाय को ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पैसों की कमी नहीं है, बशर्ते आपके मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। छठा, किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए एक जानकार व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वह व्यक्ति खुद व्यवसाय का निर्माण करने वाला, जो खुद ही व्यापार का निर्माण करता है, जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सातवां, अपनी अनुभव के द्वारा सीखकर अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात गांठ बांध कर रख लें कि अपने बिजनेस के सीक्रेट के बारे में किसी को भी न बताएं, किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि आपकी परेशानी को वह बढ़ा सकता है। आठवां, जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय का शुरुआत करता है, मेहनत करना चाहता है, तो उसके पीछे उसका एक मकसद होता है, पैसा कमाना, जिंदगी जीना, तरक्की करना, अर्थात सफलता हासिल करना है। इसलिए लोग व्यवसाय करते हैं कि सफलता हासिल करना है, और जब लोगों को सफलता नज़र नहीं आती तो वह छोड़कर बीच में ही भाग जाते हैं। ताकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सफलता आपके कदमों चूमेगी। तो प्रिय साथियों, मैं आज आपको लोगों को सामने इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।